हाय। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 7th 8th में के लिए बना रहा हूं मैं। और ये शुरुआत से ही एसएसटी और साइंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ह्यूमंस की लाइफ बेसिकली अर्थ के प्लैनेट पे ही एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स में और किसी प्लैनेट में ह्यूमन लाइफ नहीं है, यानी कि हम केवल अर्थ पे ही रहते हैं। आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, कई मूवीज में एलियंस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। एलियंस इस यूनिवर्स में तो नहीं है, और किसी यूनिवर्स में एलियंस हो सकते हैं, उसका अभी तक कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट है उसमें अर्थ जो है उसमें सारी कंडीशंस आइडियल है लाइफ के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज के लिए कि अर्थ पर लाइफ कैसे पॉसिबल है। तो जो टॉपिक है आज का वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का टॉपिक बेसिकली क्लास 3rd से स्टार्ट हो जाता है एसएसटी में और साइंस के अंदर। उसके जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं वैसे वैसे इस टॉपिक में वैरायटी बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती जाती है, और आपको नॉलेज आपका एनहांस होता है कि आप कैसे इस अर्थ में और अर्थ के बाकी जो चारों तरफ जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो आपके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन से या इसका मतलब से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट इज योर सराउंडिंग, या यूं कहें कि आवर सराउंडिंग कलेक्टिवली कॉल्ड और टर्म्ड एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हमारे एग्जिस्ट होने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो बेसिकली जरूरी है वो क्या चीज जरूरी है? हमको जरूरी है फूड, हमको जरूरी है वाटर, हमको जरूरी है एयर, और प्रोटेक्शन के लिए हमको जरूरी है सॉइल। तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में है। तो इसका कहने का मतलब यह है इससे कि एनवायरनमेंट में हमारे चारों जो चीजें हैं, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, वो सारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो एनवायरनमेंट लाइफ को सपोर्ट करता है, तो इट एक्ट एज ए सपोर्टिव सिस्टम टू आवर लाइफ। तो ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, ये एनवायरनमेंट का मीनिंग है। इसके आजू बाजू इर्द गिर्द ही सारा डेफिनेशन, सारे जो आगे एलोमिनेट होगी चीजें। अगर हम इसको फर्दर पढ़े इसमें, तो इसके दो कंपोनेंट हम पढ़ सकते हैं जिसको बाद में किसी और टर्म में भी कॉइन किया है, वो मैं इसमें बता दूंगा आपको इस वीडियो में ही। पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। सो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग बीइंग्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। सो लिविंग बीइंग कौन कौन से हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं हम, और माइक्रोब्स हैं जो टैनी, इतने टैनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज। सो लिविंग, जबकि अबायोटिक होगा नॉन लिविंग थिंग्स। फर्दर अगर हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स को तो सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि भाई प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो है उसको अगर प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, प्रॉपर रिसोर्सेज का मतलब अगर उसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, एयर प्रॉपर मिल रहा है, तो अपना
फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इंसान जो है वो खुद फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उनके पास में रिसोर्सेज हो तो भी वो खुद फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए लिविंग बीइंग का एक कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स आते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है बायोटिक के अंदर लिविंग बीइंग की, जिसमें कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, और दूसरे वो जो एनिमल्स को खाते हैं जैसे लॉयन है, और तीसरे वो हमारे जैसे ह्यूमन जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो कंज्यूमर के बाद में थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है माइक्रोब्स की। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर माइक्रोब्स की कैटेगरी बढ़ाने की जरूरत क्या है, और वो वैसे भी एडवांस लेवल पे आती है या उसका एक अलग से चैप्टर होना चाहिए। यहाँ पे आपने इतना जोर तो प्लांट्स में दिया नहीं है, ना कंज्यूमर्स में दिया है। माइक्रोब्स के लिए अलग से कैटेगरी भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, और वो है डीकम्पोजर। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी बॉडी जो पड़ी हुई है, लिविंग बीइंग, जैसे कोई आप देख लीजिए सड़क किनारे स्ट्रीट के पास में कोई डॉग है, एक्सीडेंट होके मर गया है, और कोई उठाने वाला नहीं, धीरे 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 उस पर कीड़े लग जाते हैं, वो सड़ने लगता है, और धीरे 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 वो हड्डी में, बूंस में कन्वर्ट हो जाता है, और बूंस भी धीरे 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 डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये सारा काम जो है वो माइक्रोब्स का है। इमेजिन करिए अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो डिकम्पोज नहीं होगा, और बॉडी अगर डिकम्पोज नहीं होगी तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो ये हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को डिकम्पोजर्स मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ें बैलेंस में, लेकिन लिविंग बीइंग जो है नॉन लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट किए बिना रह नहीं सकता। अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि नॉन लिविंग बीइंग में क्या आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो बेसिकली बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि टेबल चेयर, यहाँ पे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी। यहाँ पे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वाटर, सॉयल, नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, नॉन लिविंग थिंग्स, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके साइंस के अंदर जो इसी में आप पढ़ोगे अलग कैटेगरीज है। जैसे वाटर है तो वाटर हाइड्रो से उसको हम डिनोट कर सकते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर। स्फीयर का यहाँ पे मतलब है बॉडीज। हाइड्रोस्फीयर्स के अंदर सारी बॉडीज आ जाएंगी, सी वाटर आ गया, लेक आ गया, अंडरग्राउंड वाटर आ जाएगा, रिवर आ जाएंगे, एवरी बॉडी, सलाइन वाटर आ जाएगा, जो नॉर्मल वाटर है वो आ जाएगा। तो ये हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब है सॉइल, और लिथोस्फीयर का मतलब सारी बॉडी। अब ये हिल भी आ जाएंगे, इसके अंदर प्लेटू भी आ जाएंगे, इसके अंदर डेजर्ट भी आ जाएगा। तो हर बॉडी जो केवल, और जो बिल्कुल पानी के नीचे चले जाओगे आप तो वो सी रॉक्स भी आ जाते हैं, जो वो सारा का सारा आपके लिथोस्फीयर में आ जाएगा। और लास्ट इसके अंदर ये एटमॉस्फेयर, एयर जहाँ जहाँ, चाहे वो पोलर, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, इक्वेटोरियल हो, कहीं पे भी चले जाओ, माउंटेन के ऊपर चले जाओ, जो एयर है, जो फ्रोजन, इतना टेम्परेचर डाउन है,
तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा। और स्फीयर का मतलब जैसे मैंने बताया बॉडीज, वो सारी बॉडीज इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये बायोटेक और अबायोटेक जो है कंपोनेंट से बेसिकली ये पॉइंट जो हुआ था, इसको पॉइंट जो कंपोनेंट और इसको जो है इकोसिस्टम से भी डिनोट करते हैं। अब जो इकोसिस्टम है उसका मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग है उनका इंटरेक्शन, दैट इज व्हाट नोन एज इकोसिस्टम। सो इसको कई बार उल्टी तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है और व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और एनवायरनमेंट से भी हम आगे इसको पढ़ सकते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर आपको बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए। इसके बाद में इस वीडियो के जो शॉर्ट रखना है इसको मेरे को, और आपको ये चीज़ समझना है और इसको डिफाइन करना है, तो इसके लिए मैं एक लास्ट टॉपिक लेता हूँ इसके अंदर, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी हैबिटेट, मतलब किसी भी रीजन के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अलग अलग लिविंग बीइंग्स कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। किसी एक टाइम में, एक वक्त पे उस रीजन के अंदर कैसे सारे के सारे लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स जो सी के अंदर होते हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना बीच में भूल गया था, जब मैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था, तो इनका मिला जुला एक सम भी हो जाता है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका सम है, या फिर हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सारे इकोसिस्टम्स का सम जो होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप और इन डेप्थ में जाते हैं इस टॉपिक में, जो आपके 9th 10th में आता है एंड 8th तक नहीं आता है, उसके अंदर आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे कि जो है अबायोटिक में आता है कंपोनेंट, जैसे मिनरल्स हैं, आयरन है जो हमको मिलते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो जो है इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, प्रोटीन है जैसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये 7th क्लास का पहले टॉपिक से रिलेटेड है, और 8th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक आपके कोर्स में है। तो इसको आप इसका एक नोट बना लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अभी से इसको तैयार करें। थैंक यू।